ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बाबा के साथ हैं, सुरक्षित हैं और आपके इष्ट की आप पर हमेशा कृपा रहे। आज जिनका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, उनका नाम है जया जी। और मैंने कभी भी उनसे मतलब इतनी ज़्यादा बातचीत हमारा नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली जब उन्हें पता चला कि मैं शिरडी गई थी, मैं आप लोगों को उनके चेहरे की खुशी नहीं बता सकती कि वो बस ये सुन के इतना खुश थी वो लेडी कि अरे आप शिरडी गए थे, जबकि वो मुझे जानती नहीं है, बस एक दूसरे को हम देखते ही थे। तो वो इतना खुश हुई और बोली प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे मुझे ले जाएंगे। तो बाबा को मैं बोल ही रही थी कि बाबा मुझे कोई पार्टनर दे दो कि जब हस्बैंड बच्चे बिज़ी होते हैं तो मैं किसी के साथ जा सकूं। और वो वैसे सिंगल ही हैंडल करती है अपनी डॉटर को। तो वो बोली मैं जाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि उनकी मम्मी और सब साथ में रहते हैं। तो ऐसा जो मुझे खुशी हुई कि बाबा ने मेरा पार्टनर दिया कि जो मेरे साथ मुंबई से जा सकता है। तो जब उन्होंने शिरडी जाने के लिए बोला तो मैंने बोला आप भी बाबा को चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं तो बचपन से बाबा को मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते थे और गणपति जी को भी बहुत मानती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कोई एक्सपीरियंस है आपका? पहली चीज़ ये मैं चाहती थी वो एक्सपीरियंस शेयर करे, लेकिन वो बहुत शाय है, बहुत कम बोलती है। लेकिन जब बाबा की बात आई ना, तब वो लेडी की जो मैंने आवाज़ सुनी वो बिल्कुल अलग थी। वो बहुत खुश होकर बता रही थी और उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार शिरडी गई है अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ, तो वो जब मंदिर में गई, समाधि मंदिर पहुंची, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर रोना आया पूरा। आंसुओं से वो बोल रही थी कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरा आंसुओं से भर गई। बहुत कोशिश किया और कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बाबा को देख रही थी। तो मैंने बोला हाँ वही होता है, बस बाबा के सामने जो भी जाता है। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद मैं और मेरी डॉटर, मतलब वो और उनकी डॉटर, हस्बैंड गुरुस्थान की तरफ गए। तो उस दिन उनके जाने का लास्ट दिन था। तो जब वो गुरुस्थान से निकल रही है, उन्होंने पीछे मुड़ के और बाबा के गुंबद को, वो जो ऊपर दिखता है द्वारका माई के ऊपर का, सॉरी गुरुस्थान के ऊपर का, तो वहाँ उन्होंने देख के और बाबा को प्रणाम किया। और अब जा रही है करके उनकी आंखों से फिर से आंसू आने लगे। वो बोली मैंने कभी बाबा को कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन बस जब मैंने हाथ जोड़े हुए हैं, कोई एकदम धीरे से चलते हुए उन्होंने देखा कि उनके सामने की तरफ से आ रहे हैं। जब वो गुरुस्थान की तरफ है, कोई धीरे धीरे लकड़ी के सहारे पे एक बाबा आ रहे हैं और उनके कपड़े बिल्कुल मैले से हैं। और वो पास में आके और अपने झोले में से बस एक हाथ डाला और उन्होंने उन्हें उनकी हथेली में बोला ऐसा हाथ करो। बोले कुछ नहीं, इशारे से मतलब हाथ दिखाया कि ऐसे हाथ खोलो मतलब। तो उन्होंने हाथ खोला, उनके हाथ में रुद्राक्ष रख दिया उन्होंने। जहाँ तक आपको पता है कि हेमा टोएटिया माँ के जो बहुत ही स्टॉन्च डिवोटी है बाबा की, उनको भी बाबा ने रुद्राक्ष दिए थे। तो यहाँ जया जी को भी बाबा ने हाथ में रुद्राक्ष रखा। और उसके बाद जया जी और उनकी बच्ची और पापा आपस में थोड़ा सा आगे होकर बात कर रहे थे। तो जया जी ने बताया जब मैं उस रुद्राक्ष को बस देख रही हूँ, मैं देख के सोच रही हूँ और मैंने कुछ ख़याल नहीं आया मेरे दिमाग में उस वक्त, क्योंकि मैं पहली बार ही गई थी। मैंने बाबा को ऊपर देख के मैंने प्रणाम किया और मैं बोला कि मैं बाबा जा रही हूँ, पता नहीं ये जो भी थे मुझे रुद्राक्ष दिया, मैं क्या करूँगी इसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इसको अपने पास संभाल के रखूँगी।
तो ये बोल के वो बस हटी है। अब आप सोच सकते हो ये कितने मिनट में उनके मन से बात निकली होगी। जब उन्होंने वॉक करते आते हुए देखा था, तो जिन लोगों को भी पता है, तो द्वारका माई से लेके पूरा मतलब राइट हैंड साइड की तरफ एक साइड तो कुछ भी नहीं है, आप उस तरफ अंदर नहीं जा सकते। इस तरफ शॉप्स है, उसके बीच में सिर्फ 2 या गली निकलती है जहाँ वो खड़ी थी। तो उसने फटाक से सोचा कि मैं देखूँ तो सही बाबा को। जब उन्होंने देखा, अ, एक 1-2 सेकंड के अंदर अंदर वो अंदर मन में बात बोल के जो ख़त्म हुआ कि हाँ बाबा मैं संभालूंगी, तो वहाँ कोई नहीं था। तो उन्होंने पास पीछे उनके कुछ दूरी पे उनकी बेटी और हस्बैंड खड़े थे। तो उन्होंने जाकर अपनी बेटी को बोला कि बेटा तुमने और बाबा को देखा है? एक बाबा आए थे। तो बोली कि नहीं मम्मा, आप किससे बात कर रही थी? नहीं, हमने किसी बाबा को नहीं, आप तो अकेले थी। वो जब उन्होंने सुना उस दिन के बाद, वो बाबा की बस क्या ही बोले, मैं उनके चेहरे को देख के बता सकती हूँ कि वो किस प्रकार की भक्त होगी। लेकिन बाबा को वो बहुत प्यार करती है, और मैं जानती हूँ हमारे बाबा जो बहुत नरम दिल के हैं, बहुत प्यारे हैं, हमारी लाख गलतियों को भी माफ़ करके हमको अपनाते हैं। उन्होंने भी उन्हें अपनाया, इसीलिए उनको आकर रुद्राक्ष दिया। और जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं मांग पाया, तो बाबा ने खुद आकर जो भी उनका मीनिंग हो उस हिसाब से उन्हें रुद्राक्ष दिया। तो ये इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बाबा ने मुझे सुनाया, आप सबको सुना रहे हैं बाबा की लीलाओं का ये जो गुणगान है। इसी तरह बाबा हमें अच्छे अच्छे अनुभव बस देते रहें, दूसरों के माध्यम से सुनाएं। और मैं बोलूँगी आप भी अगर किसी भी अनुभव से गुज़रे हैं तो प्लीज़ अपने अनुभव शेयर कीजिए, ताकि हम दूसरे साईं डिवोटीज़ का, जिनका भी विश्वास थोड़ा बहुत भी डगमगाने लगता है, तो वो कई अनुभव सुन के बाबा के साथ जुड़ सकते हैं। और इसी तरह मैं और भी अनुभव शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा ब्लेस यू ऑल। हमेशा खुश रहिए। ओम साईं राम।